होगी देनी होगी। ताली मार दीजिए। ये लोग पिछले आंदोलन का एक एक दिन का लिए ये वर्तमान समय में हम लोग को 50,000 का एक मानदेय देती मांग है। स्वच्छ जीवन का अर्थ है। आज हम लोग सड़क पर इसलिए आए हैं कि यह सरकार का सभी योजना हम लोग पंचायत के हर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, पर हमको जो मिलना चाहिए मानदेय वो नहीं मिल पा रहा है। कि क्या 2500 में किसी का घर परिवार चल जाएगा? कोई अगर विधायक और मंत्री 2500 में घर चला के दिखा दे तो हम 2500 रुपया जो है हम कभी उससे नहीं मांगेंगे। परेशानी क्या है समझ लीजिए, हम इस पर थोड़ा बताना चाहेंगे। अभी हम लोग का कोई सेल ऐसा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो पूरी करो। देनी होगी देनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम लोगों के बीच हमारे भैया जो बहुत कवरेज किए थे हम लोगों के पिछले आंदोलन को, थोड़ा विलम्ब से आए। देखिए हमारे और एक भैया आए हुए हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश कमेटी की ओर से। एक बार इन लोगों के लिए ताली मार दीजिए। ये लोग पिछले आंदोलन का एक एक दिन का कवरेज किए थे और हमारी मांगों को लेकर इन लोगों ने सरकार तक पहुंचाने। देखिए हम लोग का आज जो है सांकेतिक रूप से जो है 2026 का ये पहला पंचायत सहायक संघ का आज ये आंदोलन था। बहुत शांतिप्रिय ढंग से ये पहला आंदोलन हम लोग किए। हमारा मूल मकसद था कि हमारा जो 8 सूत्री मांग है वो सरकार तक पहुँचे, और इसी के लिए जो है आज हम लोग जो है 1 दिवसीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम लोग करने के लिए आए हुए थे। हमारा जो मूल मांग है कि आप लोगों ने भी पिछले बार 253 दिन का लंबा आंदोलन को आप लोगों ने देखा है, उसमें 12 मार्च 2024 को कैबिनेट से कुछ मांगे पूरी की गई और उसमें एक तय हुआ कि प्रत्येक महीना पंचायत सहायकों को 2500 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। आज हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या 2500 में किसी का घर परिवार चल जाएगा? कोई अगर विधायक और मंत्री 2500 में घर चला के दिखा दे तो हम 2500 रुपया जो है हम कभी उससे नहीं मांगेंगे, बल्कि हम फ्री में काम करेंगे। पर 2500 में वो अपना घर परिवार चला के दिखा दे। ये हमारा जो है पंचायत सहायक का जो काम है, माने निचला जो सबसे बोला जाता है कमजोर व्यक्ति, उसके तक पहुंच अगर कोई बना पाया है तो वो है पंचायत सहायक। हम लोग अति गरीब माने एकदम अंतिम व्यक्ति जो पंचायत का होता है उस तक हम लोग सरकार की योजना को पहुंचाते हैं, और हम लोगों के मार्फत सरकार की सब चीज जमीन पर उतरती है। जैसे आप देखे होंगे अभी फिलहाल में हम बता रहे हैं, मैया सत्यापन का योजना का काम कराया गया, जिसमें पंचायत सहायक का भूमिका पूरा निभाया, काम लिया गया। SIR में पंचायत सहायक को लगाया गया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में पंचायत सहायक से काम लिया गया। काम लेने में सरकार कोई कमी नहीं कर रही है। कल भी देखिए 4 अगस्त को भी कल लेटर निकला है विभाग से कि पंचायत सहायकों को कंटिन्यू पंचायत भवन एकदम टाइम से खोलना है और टाइम से बैठना है। माने आप आदेश कर रहे हैं पर आप 2500 रुपया में आप 50,000 का काम करवा रहे हैं। तो हम लोग का डिमांड है सरकार से 2500 में कम नहीं, 25,000 से कम। दूसरा, कई हमारे ऐसे साथी जो काम के दरमियान जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है सड़क दुर्घटना में, वज्रपात से, कई तरह के ऐसे बीमारी से, तो वैसे परिवार के सदस्यों के एक परिवार के सदस्य को अनुकंपा पर पंचायत सहायक के रूप में उनका चयन किया जाए और पंचायत सहायक के सदस्यों को सड़क दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए। जो पंचायत नगर निगम और नगर पंचायत में चला गया है वहां के पंचायत सहायक को वहीं समायोजन किया जाए। पंचायत सहायक का एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए राज्य लेवल में, क्योंकि आज हम लोगों के साथ परेशानी क्या है समझ लीजिए, हम इस पर थोड़ा बताना चाहेंगे। अभी हम लोग का कोई सेल ऐसा नहीं है जो हम अपना कोई दिक्कत को, कोई मुसीबत को, अपनी बातों को वहां तक पहुंचा सके। कोई सुनने वाला नहीं। अगर आवेदन विभाग में भी दिए तो विभाग में चिट्ठी पड़ा हुआ है,
कई हमारे ऐसे पंचायत सहायक हैं जिसका आज तक ग्राम सभा से अनुमोदन नहीं हो पाया है। वो लोग विभाग में मंत्री को आवेदन दे दे के थक गए हैं। तो राज्य लेवल पर मॉनिटरिंग सेल का एक गठन हो जिसमें हम अपनी बातों को रख सके। और पंचायत सहायक का जो है डिमांड सरकार से ये भी है कि जो 2024 के समय कैबिनेट से एक नियम लागू किया गया था कि प्रत्येक साल अनुमोदन किया जाएगा पंचायत सहायक का ग्राम सभा से। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब विधायक एक बार जीत जाता है तो क्या वो प्रत्येक साल अपना देता है क्या कि हमको विधायक रखा जाए? देता है क्या भैया? जब हम पंचायत सहायक चयन कर ही ले गए हैं 2016 में और 2016 से लेके आज 2026 तक जब रेगुलर काम कर रहे हैं तो ये कहाँ का नियम है कि हर बार हमको जो है अनुमोदन कराना पड़ेगा? जानते हैं कितना प्रॉब्लम है उसमें, उस नियम में। मुखिया मनमानी करते हैं, मुखिया अनुमोदन नहीं करना चाहते हैं, कहीं कहीं पंचायत सचिव अनुमोदन नहीं करना चाहते हैं। क्यों भैया? तो आप हमको दो 5,000 रुपया तो हम अनुमोदन करेंगे। बहुत मुसीबत है हम लोगों के साथ, हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक साल जो ग्राम सभा का अनुमोदन की बाध्यता लगाई गई है विभाग के तरफ से उसको हटाया जाए। इन 8 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग पहला दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आए थे, पर चूंकि प्रोग्राम कार्यक्रम शांति से था, एक बार कटिंग और मोराबादी में मिला, वहां तो हम लोग रिक्वेस्ट किए तो हम लोग के लिए छोड़ दिया गया रास्ता। यहाँ आए तो यहाँ भी रिक्वेस्ट किए गए कि भाई हम लोग थोड़ा सीएम सचिवालय जाएंगे, थोड़ा देख लेने दीजिए कि सीएम सचिवालय यहाँ से कितना दूर है, बगले में है, पर जाने नहीं दिया गया, जो कि हम लोग का शांति से था। हम लोग वहां जाते तो वहां बैठते दरवाजा में मुख्यमंत्री साहब का, उनको निवेदन करते, उनको प्रार्थना करते कि आइए प्रभु मिलिए। 253 दिन तो आप मिले नहीं थे, कम से कम अगली बार तो आके मिल लीजिए। और दीपिका पांडे जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब वो विधायक थी तो विधानसभा के पटल में 5,000 रुपया देने का वादा की थी, माने मांग समर्थन की थी हम लोगों का कि पंचायत सहायक जो है इनको 5,000 रुपया मानदेय दिया जाए। आज वो विभागीय मंत्री हैं तो पंचायत सहायक का मानदेय बढ़ोतरी का क्यों नहीं बात हो रहा है? तो हम लोग चाहते हैं कि जो वादा किए हैं वो पूरा करे, और न तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा भी घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो ग्रामीण विकास मंत्री आवास का भी घेराव होगा। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सहायक संघ, झारखंड प्रदेश। झारखंड स्वतंत्र खबर को आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हमारा जो मांगे हैं अब सरकार तक पहुंचाइए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। पहला तो अगर वर्तमान सरकार की हम बात करते हैं ना, तो शुरू से हम लोग देखते हैं कि इनका नीति हम लोग के प्रति अच्छा नहीं है। ये वर्तमान समय में हम लोग को 5,000 का एक मानदेय देती है, मानदेय नहीं बोलेंगे इसको, प्रोत्साहन राशि। आप बताइए, मैया सम्मान योजना का बात करते हैं, आप बिना काम का मैया योजना दे रहे हैं। वो क्या हो रहा है गांव में, आप देखिएगा तो वो लोगों को आलसी बना रहा है। तो हम काम कर रहे हैं वो 2500 में भी कट के मिलता है हम लोग। हमारी बात 8 सूत्रीय मांगे हैं और प्रमुख मांग है सुरक्षित जीवन का अर्थ है मानदेय बिना सवृत्त। सुरक्षित जीवन का अर्थ है मानदेय बिना सवृत्त। सरकार इस पर संज्ञान ले। धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार गुप्ता, सोनातु ब्लॉक। देखिए, आज हम लोग सड़क पर इसलिए आए हैं कि यह सरकार का सभी योजना हम लोग पंचायत के हर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह सरकार से हम लोग बहुत अपेक्षा किए थे कि यह सरकार जो है सो हमारे गांव के महिला लोग को मैया सम्मान योजना देते हैं 2500 रुपया। तो भाई हम तो एक पंचायत का कर्मी हैं, सरकार का महत्वाकांक्षी योजना हर घर तक पहुंचाते हैं, पर हमको जो मिलना चाहिए मानदेय वो नहीं मिल पा रहा है। मात्र हमको काम करके 1 महीना में 2500 रुपया दिया जाता है, जिससे हम लोग का भरण पोषण करना बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो मैं ये सरकार से निवेदन करने के लिए आए हैं, आज निवेदन भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, कि हम लोग को 2500 रुपया में घर चलाने के लिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग को कार्य को देखते हुए हम लोग का सम्मान काम का सम्मान वेतन देने का काम करें और हम लोग को 25,000 रुपया कम से कम सभी पंचायत सहायक को देने का काम करें। धन्यवाद। आगे की क्या आगे का अगर हम लोग देखिए, आज एक सांकेतिक हम लोग आंदोलन किए हैं
अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सुन लेते हैं, हम लोग का मांग पर पहल कर लेते हैं, तब तो हम लोग पंचायत में बढ़िया कार्य जैसे कर रहे हैं उससे दुगुना 3 गुना और करेंगे। और अगर हम लोग साथ नहीं सुनते हैं तो भाई हम लोग आगे आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और माननीय मंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक हम लोग आवाज घेराव करेंगे। युगल किशोर प्रसाद, प्रदेश सचिव पंचायत सहायक संघ।